क्या औरत को मार के बाहर निकालेंगे तो दरोगा जी आएंगे, कान के नीचे 2 सटाक से देंगे और थाने में अंदर कर देंगे। इतना जान ले बहुत है, उसको अंग्रेजी में जानने की क्या जरूरत है? कान के नीचे अंग्रेजी हिंदी थोड़ी ना होती है, तो पढ़ा और अंदर जा अंदर। यूसीसी की जगह एक नया नाम दे देने से क्या वो करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ बरगलाना, फरमाना और जुमले देना, यही काम है प्रधानमंत्री जी का। फिर कह दिया कि जुमला है यूसीसी। भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या होगा मौलाना साहब, लेकिन ये 4-6 बार और बोलेंगे जुमला है तो महीने 15 दिन में लागू कर देंगे यूसीसी। 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उन्होंने 61 में पुलिस एक्ट थोप दिया। क्यों चले पुलिस एक्ट? फिर कहे हमारे मित्र पार्टी जी कहेंगे कि नहीं, कप्तान साहब को और दरोगा जी को उसमें याद करने में दिक्कत आ रही। अरे तो ज्यादा पढ़ाई करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का तिरंगा लाल किले से फहराया और अपना सबसे लंबा भाषण किया। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई अहम मुद्दों पर डिस्कस किया और अपनी बात रखी, लेकिन दोस्तों प्रमुख बात ये रही कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था, प्रधानमंत्री जी अब उसे सेक्युलर सिविल कोड कहने लगे। तो दोस्तों इसी पर मच गया घमासान, विपक्षियों में हाय तौबा मच गई है। तो दोस्तों भविष्य की बात है, अब क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन अब हम इस डिबेट की बात करेंगे। डिबेट में आप देखोगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है केबी त्रिपाठी, ये कैसी बातें रख रहे हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको कैसे तरह से लपेट रहे हैं और कैसे इनके जवाब को तो मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो पूरा देखिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस डिबेट में आपको बहुत भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। त्रिपाठी साहब, अगर पहले तो चलो ये लोग सेकुलर नहीं बोलते थे तो आपकी लड़ाई रहती थी, अब की तो आपकी जेब वाला शब्द बोला है, अब तो संघर्ष खत्म करो। सेकुलर कह दिया कि सेकुलर कानून चाहिए, और आपके हमेशा हर बात में ये होता कि ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है। उनने कर लो सेकुलर, कोई पकड़ के ले आते, कहां है सेकुलर? बोले चलो सेकुलर आ जाओ, फ्रंट पे आओ। सेकुलर तो अपने आप में समान है, जो सभी धर्मों को एक समान मानता है वो सेकुलर है। और समान नागरिक संहिता में क्या अंतर है? ऐसी सिर्फ और सिर्फ बातें छलावे के तौर पे हैं, क्योंकि इस देश की जनता को छलना है, मूर्ख बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अब ये काट की हांडी चढ़ती हुई नहीं दिख रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमटी है। आने वाले चुनावों के परिणाम और स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश आज जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के विकास को लेकर और सारी अच्छी बातें क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो अब सेकुलर नागरिक संहिता आई। सेकुलर में क्या सेकुलर करना चाहते हैं वो? नारा तो पहले से उनका उछाला हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दरअसल आज प्रधानमंत्री जी से राजनीति से दूर रहने की हम उम्मीद करते थे, जो पूरी तरह से निराशा भरा रहा। और ऐसे शब्द, ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं। त्रिपाठी क्या करेंगे देश? ठीक, मैं तो ये जान रहा था कि भाई कांग्रेसी तब भड़क जाते जब वो कुछ ऐसी बात बोल दें जिसमें हिंदू हो, कोई राष्ट्रवाद या ऐसा कुछ ज्यादा, तो उनको लगता भाई सेकुलरिज्म छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो? ये तो नहीं चलेगा भैया, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वाजपेयी जी क्या करते थे, ये नहीं चलेगा ना। आप ही का, मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने गलती की। सीए जब लाए थे मौलाना साहब, तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहा है? बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय। हो सकता उन तक बात पहुंच गई हो, मोदी जी तक, वो भी सब खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं भाई। हम जैसे छोटे लोग भी कोई बात कहें तो कभी कोई बात पहुंच जाती है। तो बोले अब की जो बिल्ला उसका नाम सेकुलर ही कर दो, कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं। अगर मौलाना साहब आप ही बताओ, मान लीजिए माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल नाम रख देते तो आप ही के लिए मुश्किल हो जाती है एनआई को वाइट देना। आप कहते यार क्या बवाल कर दिया, क्या काम वही होता, नाम लिख देते ऊपर माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल, हिंदी में लिख देते अल्पसंख्यक संरक्षण सुरक्षा विधेयक, और फिर पंजीरी बांटते ठाट से। नहीं, शाहीन बाग में कोई दलील लेके नहीं जाता एक आदमी, किस मुंह से खिलाफत करते? पाठी जी, अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ये आप लोगों को भी कभी इंटरनली जब बैठते हो गए कमरे में, मान लो सब बने था, तो ये तो सोचते हो कि अम्मा गुरु ये नीतीश और नायडू तो बवाली के, मतलब कहीं कोई हमारे घर की बत्ती बंद कर देंगे लग रहा। नहीं, हम इन्हीं के भरोसे लड्डू मंगा के रखे थे और वहां कुछ हलचल नहीं हो रही। अब मोदी अपना जो उनका कमिटमेंट पहले था जब उनकी अपनी सरकार थी बहुमत वाली, उसी कमिटमेंट को लेके आगे चल रहे। उनने तो कहीं कहा नहीं कि नहीं अब ये छोड़ दे रहे हैं, चूंकि अब भैया भी साथ में। तो आपको कहीं तो लगता होगा कि गुरु ये दो लोग गच्चा दे गए। नहीं,
अमिताभ जी, हम किसी दूसरे को इस राजनीति में इस तरह से नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सिद्धांतों और मुद्दों की बात कर रही है। आज भी हम यही कहते हैं कि अगर जो प्रधानमंत्री देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने की कोई बात करते तो समझ में भी आता। यूसीसी की जगह एक नया नाम दे देने से क्या वो करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ बरगलाना, फरमाना और जुमले देना, यही काम है प्रधानमंत्री जी का। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी आपत्ति इस पर है। आप अपना विजन रखिए, आप देश के लिए विजन रखिए। हम कतई ये उम्मीद नहीं करते कि नीतीश कुमार गच्छा दे देंगे तो नायडू गच्छा दे देंगे। ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को गच्छा देगी और देश की जनता देख रही है। उनके जीवन के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सिर्फ लफाजी। मैं कांग्रेस से मौलाना साहब सच्ची कहूं, कई बार सलाह दिया मैं कांग्रेस के लोगों को कि देखो मोदी जी थोड़ा विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं, क्या इन्हें ऐसे चैलेंज मत दो और उस चीज में तो कतई चैलेंज ना करो जो आप नहीं चाहते हो। क्या हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ, गाल बजा रहे हैं क्या? खून की नदियां बह जाएंगी क्या? चूजा तक नहीं मरा, हट गई 370 है। अब कमरे में बैठ के दुख मना रहे, बोले गुरु गलती बोल दिया था। नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। आपने कहा जुमला फेंक रहे, उन्होंने करके दिखा दिया। नहीं, बोले मंदिर बनाएंगे, नहीं है इनके बस का है मंदिर बनाना, हिंदुओं को भरमा रहे हैं। मंदिर बना दिया, ठाट से लोकार्पण हो गया। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा योगी जी से कि क्या इनका सरकार है, इकबाल खत्म हो गया। विधानसभा के सत्र के पहले दिन माफिया ने इलाहाबाद में मर्डर कर दिया। योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक के सारे शागिर्द कहते घूम रहे कि अखिलेश जी ने मरवा दिया अतीक को। क्या बोले ना ऐसी बात बोलते ना बाबा ऐसा बोलते, और कांड हो गया। ये है, इसको देखो। अब आपने फिर कह दिया कि जुमला है यूसीसी। भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या होगा मौलाना साहब, लेकिन ये 4-6 बार और बोलेंगे जुमला है तो महीने 15 दिन में लागू कर देंगे यूसीसी। क्या अगर 4-6 बार कांग्रेस ने और बोला जुमला है तो मेरी समझ कहती है कि होली से पहले रंग बरसे हो जाएगा। नहीं, क्या ये यूसीसी का कार्ड, आपका जो कार्ड है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट है, उसको ओवरशेडो करने के लिए लाया गया है? आपको लग रहा फिर ये बात कुंद हो जाएगी? अगर यूसीसी आ जाएगा तो वो एक अम्ब्रेला हो जाएगा जिसके नीचे पूरा भारत खड़ा है। क्या ठाकुर, क्या वामन है, और क्या शेख और क्या पठान? त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। मैं पूरी तरह से ये जान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का कोई उद्देश्य लोगों के भले के लिए नहीं है, सिर्फ लड़ाने के लिए, विभाजन के लिए, नफरत के लिए है। अगर जो हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो उसके आधार पर आगे भी हम ये कहते हैं कि उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई भी काम इस देश की जनता के भले के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान की तरह से चीजों को लाना है। यूसीसी पे आप स्टडी कराइए, आप बताइए, और इसको क्यों रखा गया था डीपीएसपी में? इसीलिए कि सरकारें इस पे काम करेंगी। जब देश समृद्ध होगा, लोग समझदार होंगे, जब शिक्षा सभी तक पहुंच जाएगी। आज शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने लोग इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ रहे हैं? आप उस पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ जुमले। अभी भी मैंने कहा तो फिर कह रहा हूं अमिताभ जी, ये जुमला ही साबित होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ विभाजन करने के लिए, बांटने के लिए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। आप बताइए कितने लोग डीपीएसपी इस देश में समझते हैं, कितने लोग कानून की भाषा इस देश में समझते हैं? और आप ये कहते रहिए कि नहीं हम साहब एक कानून करने जा रहे हैं। बीएनएस आपने बनाया, क्या किया? आज पूरी की पूरी अपराध संहिता में सिर्फ नंबर उसका बदल देने का काम है और कुछ नहीं। उससे लगातार जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर जो जमीन पे आप देखिए तो ऐसे तुगलकी फरमान लागू करना इस सरकार की एक जिद बन गई है। दुनिया बहुत बदल गई मेरे भाई। जब वो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे तब में अब में तो आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क आ गया। क्यों नहीं बनने चाहिए नए कानून? और ये बात कहना कि अभी नीचे बड़ा कंफ्यूजन है कानून के नाम में। अरे भाई, नई किताब कोर्स में जब भी लागू करोगे मेहनत ज्यादा लगेगी याद करने में। जब अंग्रेजी कानून बना, इंडियन पेनल कोड बनाए थे तब उस वक्त वकीलों को पहले से याद था नहीं ना? 10 साल उनको भी लगे रट्टा मारने में, इसमें भी लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कानून कभी नहीं बदले। मैं तो कह रहा पुलिस एक्ट भी बदलो भाई। 1861 का पुलिस एक्ट क्यों चलेगा? 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उन्होंने 61 में पुलिस एक्ट थोप दिया। क्यों चले पुलिस एक्ट? फिर कहे हमारे मित्र पार्टी जी कहेंगे कि नहीं कप्तान साहब को और दरोगा जी को उसमें याद करने में दिक्कत आ रही। अरे तो ज्यादा पढ़ाई करो यार, कानून तो बदलेगा ना। हमारे समय में जो 5वें में किताब चलती थी वो हमारे बच्चे के समय में तो नहीं चल रही। कानून सब जानते हैं, कानून की भाषा, कानून के किताब की वाली भाषा नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते हैं कि क्या अपराध करेंगे तो दंड क्या मिलेगा।
सामान्य व्यक्ति के लिए, ननकू और रज्जाक के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है। बाकी हरीश साल्वे और लक्ष्मी और अभिषेक सिंह भी क्या विषय है, ननकू रज्जाक के लिए इतना ही जानना बहुत है। मौलाना साहब नहीं, क्या औरत को मार के बाहर निकालेंगे तो दरोगा जी आएंगे, कान के नीचे 2 सटाक से देंगे और थाने में अंदर करेंगे, इतना जान ले बहुत है। उसको अंग्रेजी में जानने की क्या जरूरत है, कान के नीचे अंग्रेजी हिंदी थोड़ी ना होती है, तो पढ़ा और अंदर जा अंदर। और ननकू की बीवी भी जान लेगी रज्जाक की कि हमारे साथ इनने हलाला मलाला किया तो हम इनका जलाला कर देंगे अभी तुरंत थाने जाके, इतना ही तो जानना है। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट में जो सारी बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने रखी आपको पसंद आई होगी और आपको मजा भी भरपूर आया होगा। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में आगे क्या होगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अगर विपक्षी ऐसी ही चुनौती मोदी जी को देते रहेंगे तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सही कहा कि मोदी जी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसे जल्दी ही इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। 15 दिन या 1 महीने में शायद यूसीसी इम्प्लीमेंट भी हो जाए अगर विपक्षी ऐसे ही मोदी जी को टाल ठोक के अपनी बातें रखने के लिए मजबूर करते रहे। तो दोस्तों देखते हैं क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ये डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।